Hello students, today we are going to continue with chemical properties of aldehydes and ketones. This is part 3 of the chemical properties, and today in this video we will cover two properties, halogenation and reaction with alkalis. तो आज हम aldehyde और ketone के reaction halogens के साथ भी देखेंगे और alkalis के साथ देखेंगे. First of all, I am going to cover halogenation. Students, like any aldehyde, when it reacts with chlorine in the presence of acetic acid, तो जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा कार्बन है, इस कार्बन का एक H इसके Cl के साथ मिलके HCl बन के बाहर जाएगा. ये साइड प्रोडक्ट हो गया. और इसका हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके H को हम रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के साथ, तो CH2 रह जाएगा. यहाँ क्लोरीन लगेगा. इस CHO को हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, एज सच लिखेंगे और इसका नाम क्या होगा, अल्फा क्लोरो एसिड एल्डेहाइड. अगर मैं IUPAC नाम बात करूं, 1,2,2 क्लोरो एथेनल, तो ये इसका कॉमन नेम है एंड दिस इज IUPAC नेम. सिमिलरली इफ आई टेक एनी कीटोन लाइक एसीटोन और प्रोपेनोन, हमने क्लोरीन डाला एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ही, इसमें दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. ये वाला हमारे पास अल्फा, इसका हमने हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करवा देना क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर CH2 रह जाएगा. एक हम Cl लगाएंगे, बाकी जैसा है वैसा ही रख दिया और HCl बाहर है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हैलोजिनेशन करवाएंगे. देन वी कम टू रिएक्शन विद एल्कलीस. अब हम रिएक्शन विद एल्कलीस करवाने जा रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी आज का. स्टूडेंट्स, एल्कलीस के अंदर हम खास करके वी विल टॉक अबाउट इन टू वेज. हम डाइल्यूट NaOH की को यूज करेंगे और हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को भी यूज करेंगे. तो इसके बिहाफ पर मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताने जा रही हूँ, जिसमें हम नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट ने दिए अपने नाम से, और डाइल्यूट NaOH और यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों को मैं अलग अलग कैटेगरीज लेके आपको बताने जा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाइल्यूट के रिएक्शंस बताने जा रहे हैं. इसमें हम ए पार्ट करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन. वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शन. In every exam we see in the question paper this reaction, aldol condensation. What does it mean वो भी आपको बताएंगे. रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, दोनों चीजें बताते हैं. एल्डोल कंडेंसेशन फर्दर दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करके बात करेंगे, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. इस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, लेट्स सी. इसमें हम एग्जाम्पल, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये होता है, सेल्फ का मतलब अपने ही साथ कंडेंस होना. कंडेंस का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ना. सेल्फ मीन अपने ही मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना. एल्डोल मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे. एल्ड मीन्स होता है एल्डेहाइड, ओल मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप. तो दो फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन कौन से आएंगे, एल्कोहलिक ग्रुप एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप. एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप. तो ये दोनों ग्रुप उसमें आ जाएंगे. तो लेट्स सी कैसे आते हैं. तो बहुत ही अच्छे से हम एग्जाम्पल को करते हैं. ये हमारे पास एक एल्डिहाइड, मैंने एसिड एल्डिहाइड लिया. अब यहाँ पे हम दूसरा एल्डिहाइड लेने जा रहे हैं और इस एल्डिहाइड को मैं कुछ खोल के ऐसे लिख रही हूँ, इसका H अलग से. एल्डोल कंडेंसेशन की सबसे खास बात, सबसे फर्स्ट प्राइमरी पॉइंट, इनमें अल्फा हाइड्रोजन होना बिल्कुल पूरी रिक्वायरमेंट है. जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा सिर्फ वही एल्डिहाइड देंगे. दोनों में से एक रिएक्टेंट के पास भी अल्फा होगा तभी ये एल्डोल कंडेंसेशन करवा पाएंगे. अगर दोनों के पास अल्फा नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है. अल्फा कार्बन कौन सी, अभी ऊपर हमने बताया, ये कार्बन अल्फा, इसका ये हाइड्रोजन है विच विल टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन. इसमें ये हाइड्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके निकलने की कोशिश करता है और ये वाला जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, इसके ऊपर शिफ्ट होता है. एज ए रिजल्ट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या बन गया, कार्ब एनाइन बन गया.
ये कार्बन एनाइन पार्ट बन गया, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये H पॉजिटिव को अपने साथ लेगा, अपने साथ रखेगा, और ये नेगेटिव पार्ट इस जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कार्बन के पास वहां अटैक करेगा। तो ये दोनों डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट NH की प्रेजेंस में कंडेंसेशन होने जा रही है, हम दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने जा रहे हैं। मैंने आपको अटैक की सारी साइड्स बता दी हैं, अब सिर्फ जोड़ना कैसे देखते हैं। पहले CH3 आया, हमने इसको कुछ नहीं किया, यहां पर कार्बन के साथ H है, CH हो गया, ये C ये H, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, इस O के साथ ये H लगा, बना OH, और आगे क्या लगा, यहां पर ये कार्बन ने इस कार्बन पे अटैक किया था, इसके साथ ये कार्बन जुड़ेगी, जहां से हमने अटैक करवाया वहीं से जोड़ना है, और आगे आगे हमने जो लिखा वही हमारे पास प्रॉपर वे में आ गया। तो ये प्रोडक्ट में देखिए एक एल्डिहाइड ग्रुप आया, एक एल्कोहलिक ग्रुप आया, सो ओनली इट इज कॉल्ड एल्डोल। अब इसके IUPAC नेम में आ जाए तो 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, दिस इज इट्स IUPAC नेम। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड हमने सेम लिए, एल्डोल बनाया प्रोडक्ट जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप होता है। एल्डोल कंडेंसेशन की खास कंडीशन क्या है, दैट अल्फा हाइड्रोजन एटम शुड बी देयर। अब हम चलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वो होती है जिसमें हम क्रॉस करवाएंगे दो अलग अलग एल्डिहाइड्स के बीच में। कैसे? तो स्टूडेंट्स ये एक एल्डिहाइड हमने लिया और ये हमने दूसरा एल्डिहाइड ले लिया। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हमारे पास कंडीशन है कि कम से कम दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो। ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह से जैसे ऊपर किया, इसके ऊपर H पॉजिटिव, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये H पॉजिटिव को अपने साथ H को लेके रखेगा और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, लेट्स सी। ये C के साथ दो H लगे हैं तो क्या बन गया, CH2। इसकी एक साइड पर डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया। O के साथ क्या लगा, ये वाला H, आगे जुड़ा क्या, CH2 CHO। अगेन एक एल्डिहाइड ग्रुप, एक एल्कोहलिक ग्रुप, हमें एल्डोल ही मिला। अब नाम क्या, 1 2 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, और ये भी हमारे पास डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होता है। तो यहां पे हमने एल्डोल बनाना सीखा, सेल्फ वाला भी और क्रॉस वाला भी। और हमने जो NaOH है वो कौन सा यूज किया, डाइल्यूट 1, और एक का हमने अल्फा हाइड्रोजन एटम यूज किया। दूसरे को कैसे तोड़ा, कार्बोनाइल का ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एरो उसकी तरफ, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और अटैक्स आपको शो कर दिए गए। नाउ वी कम विथ कि हमने ऊपर भी हमने रिएक्शन विद अल्कलीज दो तरह से लिखे थे, डाइल्यूट के साथ जो हमने दो करके देख लिए। अब हम करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। तो लेट्स सी, अब हम रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखने जा रहे हैं। इसमें हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। इनकी खास कंडीशन, वो एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे जिनमें नो अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। नो अल्फा हाइड्रोजन एटम किन में नहीं होता, मैं आपको दो एग्जाम्पल, हालांकि दुनिया में हजारों एग्जाम्पल्स हैं लेकिन आपके लेवल तक कॉमनली फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे आएगा, अल्फा हाइड्रोजन होता है जो अल्फा कार्बन के साथ लगाओ, इसके अपने साथ नहीं, तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली दिस इज बेंजल्डिहाइड, यहां पे ये अल्फा कार्बन, दिस वन जहां पे ये डॉट लगाई मैंने, ये अल्फा कार्बन है, पर क्या इस अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ड्रॉन है, नो। तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों ही बहुत अच्छे से
कैनी-ज़ेरो रिएक्शन देते हैं। कई बार कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर 50% NaOH भी लिखा होता है, तो वन एंड द सेम थिंग। 50% मीन्स हम कॉन्सेंट्रेटेड ही ले रहे हैं। तो यहां पर इस रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बता दो। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अपनी ही ऑक्सीडेशन करवाता है, अपनी ही रिडक्शन करवाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाते हैं, कैसे देखते हैं। हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में मैं आपको दिखाती हूं अभी, और बेंजल्डिहाइड के साथ भी। हमने इसमें एरो पे क्या लिखा, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, और हम 50% भी लिख सकते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए फॉर्मेल्डिहाइड के। एक पार्ट की ऑक्सीडेशन होनी है, दूसरे पार्ट की रिडक्शन। सपोज मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाती हूं, तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, सोडियम के साथ मिलके सोडियम फॉर्मेट। दूसरे पार्ट की ऑक्सीडेशन, एक की ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे पार्ट की रिडक्शन, तो ये एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगी। एक कार्बन वाली अल्कोहल का नाम मैथेनॉल। तो ये हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स बन गए। अब अगर बेंजल्डिहाइड लें, तो ये हमने एक बेंजल्डिहाइड लिया, ये दूसरा बेंजल्डिहाइड लेना है। एरो पे सेम कंडीशन, एक पार्ट की ऑक्सीडेशन होनी है और दूसरे पार्ट की रिडक्शन। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाती हूं, हमने ऊपर साफ लिखा है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो COONA बना, दूसरे की रिडक्शन करवाते हैं तो उसका अल्कोहल, तो ये बना सोडियम बेंजोएट, और ये बना हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे आपको कैनी-ज़ेरो में कैसे 50% वाले को यूज करके हम क्या क्या बना रहे हैं, एक पार्ट की अल्कोहल और दूसरे पार्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से अगर हम ऐसा कंपाउंड ले लें जिसमें ऑलरेडी 2 एल्डिहाइड जुड़े हों पहले से ही, लाइक दैट। अगर मैं इसको देखूं, इसमें 2 एल्डिहाइड्स हैं, ये भी एल्डिहाइड पार्ट है, ये भी एल्डिहाइड पार्ट है, इसका कॉमन नाम ग्लाइऑक्सल। इसमें अगर 50% NaOH डाल दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। इसमें एक पार्ट का वैसे ही जैसे ऊपर हमने बताया, इस वाले पार्ट का मैंने ऑक्सीडेशन करवा दी और दूसरे पार्ट की मैं रिडक्शन करवाने जा रही हूं, जाने के यहां पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इस तरह से हम ये भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और कई बार एंड करने के लिए यहाँ पे सोडियम को रिप्लेस भी करवाया जाता है H के साथ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट HCl डाल दूं, ये Na, ये Cl माइनस NaCl, और सोडियम की जगह पर H भी आ सकता है। तो बहुत बार ऐसे भी लिखा आता है, तो इसको और शॉर्ट में हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना, 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड विद दिस रिएक्शन विद अल्कलीज ओवर। तो स्टूडेंट्स, आज की हमने इस वीडियो में एक तो हैलोजिनेशन देखी और दूसरा रिएक्शन विद अल्कलीज देखा। विद दिस आज का टॉपिक खत्म है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।